डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, हम लोग अब डिफरेंस बिटवीन देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का एंड मैक्रो इकोनॉमिक का। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक का देखते हैं क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैरसिटी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लेवल। मतलब माइक्रो लेवल का मतलब क्या होता है, देखो एम आई जो होगा ना, इतना याद रखना, वो छोटे लोगों के बारे में बात करता है, और जो एम ए होता है वो बड़े चीज के बारे में बात करता है। एम आई याद रखना कि छोटे चीज के लिए, और एम ए मतलब बहुत बड़े चीज के लिए। मतलब देखो क्या बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक किसके साथ डील करता है, कौन से प्रॉब्लम के साथ, स्कैरसिटी और चॉइस के साथ, हर एक इंडिविजुअल का। ठीक है, एक एक इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल छोटा ही होता है ना, कोई एक ही पर्सन, सिंगल पर्सन छोटा ही होता है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं वैसा। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक डज इट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। अब माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है कि पूरी कंट्री के बारे में सोचता है, माइक्रो इकोनॉमिक पूरी कंट्री के बारे में बताता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बताता है। ठीक है, एक पर्सन के बारे में बताता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक यूज माइक्रो वेरिएबल, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक क्या यूज करता है, माइक्रो के वेरिएबल यूज करता है। जैसे कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, मतलब कंज्यूमर डिमांड मतलब क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है। ठीक है, सो अब देखो माइक्रो कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। मतलब इसमें क्या आता है कि कंज्यूमर मतलब हम लोग, इंसान लोग, मतलब हम लोग पीपल लोग जो डिमांड करते हैं वो, और जो प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, मतलब प्रोड्यूसर मतलब जो सेलर होते हैं जो बेचते हैं, वो कितना सप्लाई करता है वो। अब मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, उसका वेरिएबल का एडी और एएस। एडी और एएस का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड कितनी है, और एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई कितनी है। ठीक है, ये देखते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक इन्वॉल्व लेसर, इधर लेस आएगा, लेसर नहीं आएगा, लेस आएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो इकोनॉमिक। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक से बहुत कम होता है, कम डिग्री में वो यूज किया जाता है, मतलब पता चलता है, हम लोग कम क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है कि इन्वॉल्व क्या है, हायर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देन द मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक हम लोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैल्यू को हम लोग स्टडी करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, हायर डिग्री हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक आएगा, माइक्रो नहीं आएगा, ये जो है माइक्रो नहीं आएगा, मैक्रो आएगा, मतलब एम ए आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, फर्स्ट क्या है हमारा स्कोप, टेक्स्ट बुक में देख लेना। फर्स्ट स्कोप क्या है, एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मतलब नेशनल इनकम के बारे में और उसके जो भी रिलेटेड है एग्रीगेट, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक कहाँ से स्टार्ट होता है, नेशनल इनकम से ही स्टार्ट होता है। और वो डिफाइन कैसे होता है कि नेशनल इनकम जो होता है और जो उसके रिलेटेड एग्रीगेट होते हैं, जैसे कि जीडीपी और एनडीपी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो, अब थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है कि वो थियरी बताता है किसकी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है कि कितने हमारे कंट्री में एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अब और उसमें वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास काम नहीं है, वो उनके कॉजेस क्या है और उसके पॉसिबल रेमेडीज क्या है, उसके बारे में। ठीक है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाएं, उसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। अब थियरी ऑफ मनी। अब थियरी ऑफ मनी क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ अ मनी, मतलब मनी कैसे क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट फिर बाय द कमर्शियल बैंक एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक। जो मनी कैसे क्रिएट होता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है, जैसे कमर्शियल बैंक बनाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हम माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है,
तो फोर्थ क्या है हमारा, रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में देखते हैं, मतलब जो भी बजट गवर्नमेंट बनाती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जो भी इकोनॉमिक में एक्टिविटी होती है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ MA आएगा। ठीक है, माइक्रो MI नहीं आएगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या कि इंपॉर्टेंट बोला है तो वो समझ जाते हैं क्या होता है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बोला है तो वो नहीं समझ पाते हैं। अब इतना याद रखना, सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों एक ही चीज है। अगर क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट बोला है तो समझ जाना कि इम्पॉर्टेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक। यहाँ पे MA आएगा, मैक्रो नहीं आएगा, माइक्रो नहीं आएगा, मैक्रो आएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि वो हमें बताता है, कितने गहराइयां बताती है कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, गवर्नमेंट बजट कैसे इम्पैक्ट करती है उसके बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये समझ आया, मतलब हमें याद रखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक। पहला तो याद रखना, सब पॉइंट पहला याद रखना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इकोनॉमिक के बारे में, मतलब वो क्या बताता है हमें, नेशनल इनकम पॉइंट में लिख देना, नेशनल इनकम के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और गवर्नमेंट बजट के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिर हमारा क्या बोला है सेकंड वाला ऑप्शन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है हमारी, एक मिनट, ये हमने, हाँ ये देख लिया। हाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। स्टडी ऑफ अ माइक्रो हेल्प, मतलब माइक्रो हेल्प करता है अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख बताता है। ठीक है, कितना हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी है, कैसी है, बजटिंग कैसा हो रहा है, पॉलिसी कैसा है, गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो, जो सेंट्रल बैंक ने बनाया है वो। ठीक है, मॉनेटरी मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाया है, सेंट्रल बैंक ने बनाया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किसने बनाया है, सेंट्रल बैंक ने बनाया है। और फिर बजटिंग पॉलिसी किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, याद रखना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि वो अचीवमेंट जो अचीव का स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है और सेंट्रल बैंक ने बनाई है। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, कितना हमारे पास कैपेसिटी है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते, कितना पैसा है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं कोई चीज को, कितना मटेरियल है कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है हमारे साथ, कितनी एबिलिटी है कि हम लोग इसको कर सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बैलेंस स्टेटस हमें बताता है। ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक की। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक, मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना कि हमें एग्रीगेट डिमांड कितना होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई कितना होती है, टोटल कंजप्शन कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर खर्चा कितना होना चाहिए इकोनॉमी का, और कितने आउटपुट अक्रॉस द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, मतलब दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर होना चाहिए, लाइक एक्सट्रीम यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रोथ के लिए, अपने हमारी जो पॉलिसी होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। तो ये था हमारा फिफ्थ वाला आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार देख लेना। आज के लिए 5 क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, ये सब मैं हटा देती हूँ। तो आज से फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंस याद करो। तो हमारा फर्स्ट ये खत्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस और थियरी मैंने करवा दिया है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा।